हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ ली थी क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ ली थी। अब वास्तविक संख्या के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, परिमेय और अपरिमेय, जिसमें हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको बिल्कुल क्लियर समझा दी थी कि कौन कौन सी होती हैं। √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उन सब के लिए हमने समझा दिया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय होती है p/q के रूप में लिखो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और हमने उस पिछली वीडियो में समझाया ही था √2, √3, √5 ऑलमोस्ट ये सारे अपरिमेय होते हैं। और परिमेय के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय के हैं। अपरिमेय को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। इतना हो गया। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं जो हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इनमें 2 भागों में डिवाइड करने में जो है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। पूर्णांक होते हैं, देखिए नाम से ही निकल रहा है कि पूर्णांक, पूर्ण अंक, मतलब कि इन सब में जो भी पूर्ण अंक हैं, जैसे कि हम देख लें तो माइनस देखा जाए तो -∞, -1 सॉरी, फिर 0, 1, 2, 3, ऑलमोस्ट सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं ये सारी पूर्णांक में आ जाती हैं। बस इस परिमेय को ही हम थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं कि कुछ पूर्णांक जो हैं इनमें से छांट के पूर्णांक में लिख दिए हैं, और जो अपूर्ण यानी कि अपॉन में, जैसे -4/3, -2/3, 1/3, ये सब क्या है, अपूर्णांक हैं। तो अपूर्णांक और पूर्णांक, पूर्णांकों को पूर्णांक में रख दिया है और अपूर्णांकों को अपूर्णांक में रख दिया है। तो पूर्णांक और अपूर्णांक हम समझ चुके हैं। पूर्णांक को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि पूर्णांक को हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर हम आपको समझाएं तो एक तो किसके आधार पर, सम विषम के आधार पर, सम और विषम के आधार पर। और पूर्ण जो अंक हैं, मतलब कि पूर्ण अंक, उन्हें हम धन और ऋण के आधार पर भी विभक्त कर सकते हैं। सम और विषम के आधार पर, धन और ऋण के आधार पर। जैसे कि हम नाम से ही आपको समझा देते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि जो पूर्णांक है, पूर्ण अंक हैं, पूर्ण अंकों में कुछ सम होंगे कुछ विषम होंगे। जैसे कि सम में देख लें -2, 4, 6, ऑलमोस्ट सारी सम संख्या। अब सम और विषम तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 9, ये ऑल विषम संख्या है, इनमें डिवाइड कर दिया। इनमें धन पूर्णांक है, और जैसे कि हमने धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में डिवाइड किया है, तो ये धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। तो धन में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे 1, 2, 3, 4, और ऑलमोस्ट सारे ऋण में आ जाएंगे -2, -1, ऑलमोस्ट नेक्स्ट। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1, -2, -3, -∞। ये हो गया धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हमने चलो सम को अलग कर दिया, विषम को अलग कर दिया, धन और ऋण के आधार पर भी इन जो अंक हैं इन्हें अलग कर दिया, लेकिन अब एक चीज़ मिसिंग है कि ज़ीरो क्या है। तो अगर हम सम और विषम के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं, तो हम एक बात बता दें कि जो 0 है वो एक सम संख्या है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये गांठ बांध के रख लीजिए कि जो 0 है वो एक सम संख्या है। अब धन पूर्णांक में 0 को हम धन मानेंगे या ऋण,
तो बता दिया जाए, जीरो जो है वो एक इनके बीच में आता है, ज़ीरो माइनस और प्लस के बीच में आता है। तो ज़ीरो जो है वो एक उदासीन है, ना तो वो एक धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो ज़ीरो है वो एक उदासीन नंबर है। अब फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने क्या देखा था कि ये जो परमेय संख्या हैं वो पूर्णांक होती हैं, अपूर्णांक होती हैं। मतलब कि जो पूर्ण संख्या हैं उन्हें पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांकों को हमने पूर्ण अंक जो है वो एक साइड कर लिए, अपूर्णांक को एक साइड कर लिया। अब पूर्णांकों में भी हमने ये देखा कि कुछ संख्याएं होती हैं हमारी सम विषम और कुछ होती हैं धन और ऋण। तो जो सम विषम के आधार पर हमने डिवाइडेशन किया और धन और ऋण के आधार पर हमने डिवाइडेशन किया। फिर हमने देखा कि ज़ीरो, अगर हम सम और विषम के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं तो ज़ीरो जो है वो एक सम संख्या पहुंच जाती है, जबकि हम धन और ऋण के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं तो ज़ीरो हमारी एक उदासीन संख्या हो जाती है। अब इनमें भी हम किसे पढ़ेंगे? धन पूर्णांक को पढ़ेंगे। तो हम आगे ऋण भी देखेंगे, लेकिन अभी हम धन पूर्णांक का डिवाइडेशन करेंगे। तो जो धन पूर्णांक हैं, आइए देखते हैं। ये जो धन पूर्णांक है इन्हें ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, इस पे आप कर दीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। और जैसे कि क्वेश्चंस में आ जाता है कि बताइए 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो आता है या नहीं आता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाए कि आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब इन पे हम क्वेश्चंस भी कराएंगे आगे, पहले हम बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, फिर इन पे बहुत ही सिंपली और बहुत ही ट्रिकी तरीके से हम 2 सेकेंड्स में क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम ज़ीरो जोड़ दें, जैसे हमने जोड़ दिया इन प्राकृतिक संख्याओं में 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो देखा जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब कि इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो बस ये 2 चीज़ें याद रखिए, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। इनका जो हम पूरा डिवाइडेशन हमने वास्तविक संख्याओं का किया है। अभी हमने पूरा डिवाइडेशन कर लिया। एक बार फिर से देखते हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए। वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक। परिमेय में से पूर्ण संख्याओं को अलग कर लिया, अपूर्ण संख्याओं को अलग कर लिया, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब जो पूर्णांक है इनमें से भी हम पूर्णांक को पढ़ रहे हैं। तो जो पूर्णांक है उनमें क्या होता है? सम और विषम, धन और ऋण। इनको 2 भागों में कराया है हमने। सम और विषम के आधार पर अलग किया है, एक धन और ऋण के आधार पर। जब हम सम और विषम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़ीरो कैसा है, तो ज़ीरो होता है सम। और जबकि हम धन और ऋण में देखते हैं तो ज़ीरो होता है उदासीन। अब जो धन होती है तो सारी पॉजिटिव संख्याएं धन पूर्णांक में आ जाएंगी, सारी नेगेटिव संख्याएं ऋण पूर्णांक में आ जाएंगी। अब जो धन पूर्णांक में 1 से स्टार्ट होता है तो ये इन्हें ही हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं होल नंबर्स। तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। आशा करते हैं आपको इतना याद हो चुका होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। बस ये आपका डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगा 3 वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं और किसी गुण के गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं। इन सब की ट्रिक्स, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद और अपनी तैयारी करते रहिए।